कोई माई का लाल तुमको बिना तपस्या के आईएएस बना रहा हो, बताना हमको, संभव ही नहीं। पैसा चाहे जो ले ले। बोले साहब आप गाली दे रहा था, जाने दो। मुंह पे दे रहा था? नहीं नहीं, फेसबुक पे लिखा था। कोशिश करना कि कायदे के लोग जीवन में मिले, ईमानदार अच्छे, ऐसा मत ढूंढना मुझे अच्छी लड़की से शादी करनी है, होती ही नहीं। हमसे सीख लो, कितने अच्छे अच्छे टीचर तुमको पढ़ाने आ रहे हैं दिल्ली से। यही मेरे सारे फॉर्मूले उनके साथ लगा दो, उनके सब सब्जेक्टों में, बस तुम्हारा इकोनॉमी तैयार हो जाएगा, ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा, पॉलिटी तैयार हो जाएगा, हिस्ट्री तैयार ही हो रही है। और दबा के न्यूज़पेपर पढ़ो, क्लास में आके सब एक दूसरे से डिस्कस किया करो। और अगर क्लास आपको नहीं साथ नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, अकेले रहो। पर 1 साल के लिए सब तरफ ताला लगा दो। जैसे होता ना व्रत लेना कि 1 साल तक ये काम करना है, बस इसके सिवा कुछ नहीं करना, तो वो 1 साल का तुम व्रत उठा लो कि 1 साल तपस्या करनी जमकर, बाकी करना सब कुछ है। क्योंकि अगर तुमने अभी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया तब तुम मारे जाओगे। ये अवसर है तुम्हारे पास, शानदार शानदार अवसर है तुम्हारे पास, बहुत शानदार। जहां फंसो हमको बताओ, जहां तुम्हें जिस जगह दिक्कत महसूस हो, क्योंकि मैंने हर वो चीज की है जो जिससे तुम गुजर रहे हो। मैंने की भी, ओवरकम भी की, तो सारे सूत्र मुझे पता है। ओवर थिंकिंग बता दिया क्या करना है, खाना डालो मैं पेट में, कह दो अब सोचो, 6 घंटा भूखा रहेगा, इससे कहो अब सोचो। अरे कहा यार अब क्या सोचे, ईंधन दो ही मत, गाड़ी चलेगी ही नहीं। तुम ईंधन देते हो ना, ओवर थिंकिंग के शिकार हो, उसी में दबा के खाना खा लिए, अब सारा खून नीचे भाग गया। कह रहा कहां पढ़ोगे यार, घुसेगा ही नहीं एक को लाइन अंदर, तो ओवर थिंकिंग तो होगी। नहीं होगी? होगी। तो जब तक पढ़ो पेट में कुछ डालो ही मत। ये पूछे यार खा क्यों नहीं रहो, तो तुम फिर ओवर थिंकिंग में लग जाओगे। अभी आग जल रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर तुमने छोड़ दिया, तो आग भपकेगी नहीं? तुम ओवर थिंकिंग के शिकार हो और दबा के खाना खा लेते हो, ये मस्त हो जाता है, बहा ले आता है तुमको, क्या हो चले, तुमको पता ही नहीं चलता कि तुम अंदर की वजह से परेशान हो। कोई माई का लाल तुमको बिना तपस्या के आईएएस बना रहा हो, बताना हमको, संभव ही नहीं। पैसा चाहे जो ले ले, पैसा चाहे जो ले ले, बना नहीं पाएगा। और या तो तुम्हें उस नियम को तुम नैसर्गिक रूप से जानते हो, तुम खुद ही जानते हो, फिर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम यहां से कुछ सीखोगे, जाके घर पे पढ़ोगे। पढ़ना है, सीखना है, समझना है, और इनका परिणाम है सफलता। बीस साल है तुम्हारे पास, लगा दो पूरी ताकत जितनी लगा सकते हो। बाईस साल कोई उम्र थोड़ी होती है। अच्छा खासा समय है। उलझना मत, उलझना मत। समाज तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा, उलझना मत। करना सब, शादी ब्याह सब करना, कुछ छोड़ना मत।
पर कहीं कंडीशन मत लगाना, दहेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लोग तुम्हें ऐसे ला के दे जाए वो अलग बात। कोशिश करना कि कायदे के लोग जीवन में मिले, ईमानदार अच्छे, ऐसा मत ढूंढना मुझे अच्छी लड़की से शादी करनी है, होती ही नहीं। मुझे अच्छे लड़के से शादी करना है, होता ही नहीं। कैसी लड़की चाहिए? जी भैया अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूं। तुम अच्छे हो? नहीं भैया हम तो नहीं हैं। तो कैसे मिलेगी भाई? ताकतवर आदमी के साथ आकर सब अच्छे हो जाते हैं, सब। अच्छा बच्चा ढूंढना ही नहीं होता। वो पिक्चर देखो, साहब बीबी गैंगस्टर, उसमें कहता है कि देखो, कहता है कि ड्राइवर उसका बबलू कहता है साहब अगर हम गलती करें तो हमको समझा दीजिएगा। कहता नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 40 रुपया खर्चा होगा, एक गोली मारेंगे तुम्हारे सर में। गलती करोगे ही क्यों बे, नौकरी कर रहे हो हमारे यहाँ। कहता साहब अगर हमसे कोई गलती हो तो हमको समझा दीजिए। कहता उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक गोली खर्चा होगी बस। कहता क्या प्रभु तिवारी, अपने आप को सही में प्रभु समझने लगे हो? फालतू में टाइम नहीं लगाना है। यहाँ लोग शांति खोज रहे हैं, यहाँ लोग अच्छा इंसान खोज रहे हैं। कह रहे हैं कि बस कोई आज तक भैया कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। भगवान राम से कोई क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा? सब जानते, निकाल के ताड़ ताड़ चार डाल देगा। ताकतवर आदमी है ना भगवान, मतलब कौन? जिसके पास शक्ति है। कृष्ण से कोई क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा है? शक्ति है, निकाला। बोले साहब आप गाली दे रहा था। जाने दो, मुंह पे दे रहा था? नहीं नहीं फेसबुक पे लिखा था। कोई गाली नहीं देता। तुम उल्टा सीधा काम ही कर रहे हो जीवन में, इसीलिए परेशान हो। अच्छा आदमी ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो। जब ऐसी चीजें ढूंढ रहे हो जो होती ही नहीं, तो परेशान नहीं रहोगे? हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा। ताकत पैदा कर लो, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा। कोई करेगा? कुत्ते जब आदमी को अकेले पाते हैं तभी दौड़ाते हैं। डंडा वंडा लियो तो देखो कितना अलर्ट रहते हैं। कुत्तों का नेचर है ये। कुत्तों की आदत है दौड़ाना फर्जी में, दोनों तरफ, इंसानी भी और कुत्ते भी। तो कभी कभी फर्जी दौड़ाते हैं कुत्ते, ऐसा तुम जा रहे हो दौड़ा लिए। अरे बाघ बकरी का कंपनी का जो मालिक था, चाय की कंपनी, वो फाड़ डाला। सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला था, फाड़ डाला कुत्तों ने, मर गया बेचारा। अभी 1-2 महीने पहले की घटना है। 49 साल उम्र थी, 49 ईयर्स। अभी एक नोएडा में एक बच्ची को फाड़ डाला, छोटी सी बच्ची थी, जा रही थी, फाड़ डाला कुत्ता। तो इनकी आदत होती है कुत्तों को कभी कभी फर्जी दौड़ाते हैं सब। अगर तुम भागे तब तो, और अगर ये संख्या में है फिर तो और खतरनाक हो जाते हैं, लेथल। ये सब कुत्तों की विशेषताएं हैं। और ये अपनी प्रजाति को ढूंढते हैं। ये भौंकेंगे तो जो सामने से भौंकेंगे जान जाएंगे मेरी प्रजाति का, तो और भौंकेंगे। ये सब कुत्तों की विशेषताएं। तुम कुत्ते पे भी निबंध लिख सकते हो।